3D मेंसुरेशन में दोस्तों जनरली हम पढ़ते हैं जो हमारे 3D फिगर होते हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई मोटाई बहुत होती है तीनों। जैसे आपके सिलेबस में कौन कौन से क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर बेलन है, कौन शंकु है, स्फीयर ठोस गोला है। यहाँ प्रिज्म और पिरामिड नहीं बनाया गया, प्रिज्म और पिरामिड भी आपके सिलेबस में है और उस पर प्री में सवाल आते भी हैं। तो जनरली हम इन फिगर के टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इनके वॉल्यूम, आयतन के बारे में चर्चा करते हैं। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में यही फर्क है, ज्योमेट्री में हम फिगर की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं, जबकि मेंसुरेशन में उस फिगर के साइज है भी, उसके क्षेत्रफल को कितना जगह घेर रही है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपको समझ ठीक है। लिटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब का मतलब है चारों ओर का। आप किसी भी फिगर को सामने से देखिए, ना आपको ऊपर देखना है ना आपको नीचे देखना है, तो उसके चारों ओर का जो क्षेत्रफल है उसको हम लिटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। बात समझ में आई? ये फ्लैट फिगर के लिए। फ्लैट फिगर जानते हैं जिनका सरफेस सपाट हो। कुछ फिगर चिकनी चिकनी होती है, इससे काम मर गई। ये देखो बेलन गोल मटोल है, तो इसमें लिटरल सरफेस एरिया को हम नाम देते हैं कर्व सरफेस एरिया। यानी कि ना आपको टॉप देखना है ना आपको बॉटम देखना है, तो उसके चारों ओर का ये जो कर्व सरफेस है ना मेरे प्यारे भी, जैसे मेरी पानी की बोतल है ये है ना, ये ना टॉप देखिए ना बॉटम, तो ये जो सरफेस है ये सब क्या है, इसका कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है ना। तो कर्व के लिए कर्व है, लेटरल फेसेस के लिए लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब टोटल भी आ गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। मतलब आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है या कर्व सरफेस एरिया, जो भी फिगर बनेगा, प्लस जो बेस है मेरे प्यारे में, बेस अगर एक ही बेस है तो बेस का एरिया ऐड कर देंगे, टॉप और बॉटम दोनों है तो टॉप बॉटम का एरिया ऐड कर देंगे हम लोग। क्लियर है? लाइट कम लग रही है भाई, गोरा करो। ठीक है भाई। चलिए दोस्त, सबसे पहले मेरे प्यारे भाई वॉल्यूम आयतन। वॉल्यूम आप जानते हैं कि कोई जगह कितना, कोई फिगर कितना स्पेस घेर रही है ब्रह्मांड में, उसी को आयतन कहते हैं। आयतन को मीटर क्यूब में नापते हैं। तो 1 मीटर क्यूब जो होता है बच्चों 1000 लीटर के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं एक ऐसा क्यूब बनाऊं जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, हाइट 1 मीटर, तो इसमें जो पानी आएगा उसको बोला मैथमेटिशियन ने आज से पानी 1000 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर। तो 1 लीटर कितना आएगा, 1000 को इधर लाओगे 10⁻³ मीटर क्यूब। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, तो आप यहां रख देंगे मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 लीटर में 10 का क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्त। ठीक, ये बताइएगा। देखिए यूनिट्स को मेजरमेंट करने के कि कुछ तरीके बनाए गए हैं, ये ऑलरेडी फिक्स है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अरे मिली भी है, देखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अब जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे 10 से गुणा होती है, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 10 यहां से चलता है। मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अभी अब जैसे 1 मीटर है मेरे प्यारे भाई और 1 किलो है, तो यहाँ पे 10 10 10 3 बार गुणा होगी, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे मल्टीप्लाई बाई 10 होता जा रहा है, जैसे जैसे नीचे आते जा रहे हो डिवाइडेड बाई 10 होता जा रहा है। ठीक ना, ये बात नहीं पता थी ना तुम्हें? चाहिए नौकरी 80,000 की सरकारी। ये करिए, पहला और सबसे बेसिक 3D फिगर है क्यूब, आपके सिलेबस में है। इधर देखिएगा क्यूब, ये घन। तो क्यूब क्या होता है, क्या होता है क्यूब? एक है, चलिए इधर देखिएगा भाई, ये मेरे दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। क्यूब एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स मेरे प्यारे भाई जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों बराबर हो, हम उसको क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। ठीक है ना। क्यूब के 6 फेस होते हैं, इसके 8 कोने होते हैं मेरे प्यारे भाई, 8 कोने, और मेरे दोस्तों इसकी 12 एजेस होती हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। एजिस का मतलब है ये किनारे, है ना। ये किनारे कितने होते हैं, 12 एजिस होती हैं आपकी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है भाई, इस पे भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं मेरे दोस्तों, ये एजिस बेजिस आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हिंदी में भी यहां लिखा हुआ देखो कितना बढ़िया काम करा, यूलर्स रूल। ये यूलर्स बहुत खतरनाक मैथमेटिशियन है, उन्होंने एक नियम कायदा कानून भी दिया, इस CHSL में डायरेक्ट पूछा भी गया है। ये अगर कोई फ्लैट सरफेस फिगर है, फ्लैट सरफेस मतलब उबड़ खाबड़ नहीं है, सरफेस फ्लैट होनी चाहिए जैसे क्यूब में, तो V मतलब वर्टिसिस, F मतलब फेसिस और E मतलब एजिस। तो V प्लस F माइनस E हमेशा 2 होता है।
v प्लस एफ माइनस ई हमेशा 2 होता है, समझे कि नहीं। जैसे अपन लोग क्यूब में देख लेते, क्यूब में कितने वर्टिसेस है 8, चल जा पेन। क्यूब में कितने वर्टिसेस है मेरे प्यारे भाई, यहां पर 8। फेस कितने हैं मेरे प्यारे भाई 6। एजिस कितने हैं मेरे प्यारे भाई, यहां पर 12। तो 8 × 14, 14 माइनस 12 2। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। फॉर्मूला ऑफ क्यूब, ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्त, लेटरल सरफेस एरिया, तो चारों बाउंड्री का, क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर है, वर्ग है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a², लिटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्यूब के 6 फेस है, हर फेस एक स्क्वायर होता है, तो 6a²। क्यूब का जो वॉल्यूम होता है प्यारे भाई वो होता है a³। अगर क्यूब की साइड a है, भुजा a है, तो उसका डायगोनल होता है √3a। क्या उसका विकर्ण √3a। आगे चलते हैं, इतनी सिंपल सी बात है, देखिएगा ये एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक हेमीस्फीयर है, एक अर्धगोला है, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर के अंदर मैक्सिमम साइज का एक क्यूब डाला जाए, सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में सवाल आया है, ढंग से देख लो इसे। हेमीस्फीयर के अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला जाए, हेमीस्फीयर की रेडियस r है, कितनी हेमीस्फीयर की रेडियस r, उसके अंदर मैक्सिमम साइज का क्यूब डाला गया है, तो क्यूब की जो साइड होगी वो हमेशा √2/3r होगी। क्यूब की भुजा कितनी होगी, √2/3r। क्लियर, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। ठीक है, आपको मैं फॉर्मूला प्रूफ नहीं बताऊंगा, आपको सीधा ध्यान रखना है, समय है भी नहीं इसको प्रूफ करने का। ठीक, चलेगा। कहां गया जी, क्यूबॉइड। भाई क्यूबॉइड एक ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्स है, एक ऐसा आयताकार बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई अलग अलग हो। क्यूब में बराबर होती है, इसमें अलग अलग होती है, इसमें भी सेम चीज है। इसका हर एक फेस रेक्टेंगल होता है, आयत। भाई क्यूब का हर एक फेस स्क्वायर होता है, यहां पर भी वही सेम होगा, 6 फेस होंगे, 8 इसके वर्टेक्स कोने होंगे और 12 एजेस होंगी। ठीक है ना, लेकिन लंबाई एल, बी और एच अलग अलग होगा। ठीक, आगे चलेंगे। ठीक, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरे दोस्तों, फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड। अगर हम क्यूबॉइड के लेटरल सरफेस एरिया की बात करें, लेटरल सरफेस एरिया मतलब पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठ मतलब आपको जो है टॉप और बॉटम नहीं देखना है ना, केवल चारों साइड के आपको देखने हैं। तो ट्वाइस ऑफ LH प्लस BH, ट्वाइस ऑफ, भाई बेस का एरिया क्या होता है, बेस का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, L इंटू बी, तो L इंटू बी नहीं लेना है, तो ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड में 6 फेस होते हैं, 6 के 6 रेक्टेंगल होते हैं, और आमने सामने के रेक्टेंगल के एरिया बराबर हैं, तो ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई। अगर आपको क्यूबॉइड के डायगोनल विकर्ण की लंबाई निकालने, तो क्यूबॉइड का डायगोनल होता है √L² प्लस B² प्लस H², √L² प्लस B² प्लस H²। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, आपको केवल वैल्यू दे देगा और आपसे यहां पे फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकलवाएगा, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आजकल बढ़ा देता है एग्जामिनर। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, फॉर्मूला फॉर क्यूबॉइड, हाँ ये जो पीछे स्लाइड में बताते हैं मेरे प्यारे भी, आप कोई भी कोने पकड़ लो, इस क्यूबॉइड का कोई भी कोना पकड़ लो दोस्त, जैसे मैंने यही वाला कोना पकड़ लिया, तो हर कोने पे आपको 3 सरफेस, 3 मेरे दोस्तों फेस मिल रहे हैं, एक तो नीचे वाला, एक ये वाला, एक फ्रंट वाला, एक नीचे वाला। इनको हम बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस, संयुग्मी फलक मेरे दोस्तों, एक दूसरे सटे हुए हैं। आप क्यूब का या क्यूबॉइड का कोई भी कोना पकड़ लो तो उस पे 3 फेस मिलते, एक नीचे है, एक बाजू में है, एक फ्रंट से है, यानी कि उनको हम एडजेसेंट फेसेस बोलते हैं। उनके एरिया क्या क्या होंगे, LB, BH और HL, ये एडजेसेंट फेसेस कहे जाते हैं, संयुग्मी फलक। ठीक, आप बोलोगे जी कोई तकलीफ नहीं इसमें, तो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फॉर्मूले की तरह आपको ध्यान रखना है। अगर किसी क्यूबॉइड के एडजेसेंट फेसेस के एरिया X, Y और Z दे रखे हैं सवाल में, सवाल इतना सा कहेगा एक क्यूबॉइड है, उसके एडजेसेंट फेसेस संयुग्मी फलकों के एरिया XY Z हैं, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वॉल्यूम बराबर हो जाएगा √XYZ, √XYZ। कई बार ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है,
ठीक है दोस्त। वॉल्यूम बराबर रूट एक्स वाई जेड। अगर किसी भी क्यूवर्ड में आपको एडजेसेंट फेसिस के एरिया दे हुए हैं तो उसका वॉल्यूम रूट एक्स वाई जेड होगा, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगले कंसेप्ट की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे भी, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए दोस्त, नाउ इफ एक्स वाई जेड आर डायगनल्स ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबोर्ड। अब ध्यान समझिएगा मेरे प्यारे भाई, यदि किसी मेरे प्यारे भाई एडजेसेंट फेसेस के डायगनल्स, यहां पे डायगनल बोला गया है, अगर एडजेसेंट फेसेस के डायगनल्स की लंबाई एक्स वाई और जेड है, ठीक है भाई, यहां पे ये कोना पकड़ लिया, इस पे तीन फेस मिल रहे हैं, उनके हर फेसेस की जो डायगनल है, विकर्ण है, उनकी लंबाई एक्स वाई और जेड है। तो एक्स क्या होगा, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई कितना होगा, रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जेड कितना होगा, रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके जोड़ूं तो मेरे दोस्तों डी बराबर क्या होता है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्यूबॉइड का डायगोनल। तो क्यूबॉइड के डायगोनल की जो लंबाई होगी वो रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 होगी। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2 होगी। आप बोलोगे जी सर बात समझे, क्या आपको समझ में आया कि मैंने क्या कहा? पेपर में इतना सा सवाल आएगा आपसे कि भाई एक क्यूबॉइड है जिसके तीन एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल हैं 3 4 5, 3 4 और 5, अभी ये छोड़ देते, 3 4 और 6, ये बोल दिया मैंने। एक क्यूबॉइड है जिसके एडजेसेंट फेसेस के जो डायगोनल हैं 3 4 6 हैं, तो आपसे पूछ लेगा बताओ उस क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई क्या होगी। तो आपको एडजेसेंट फेसेस, संयुग्मी फलकों के विकर्णों की लंबाई दे रखी है, तो डायगोनल की लंबाई निकालने के डायरेक्ट फॉर्मूला है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बटे 2। 25 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 61। तो रूट 61 बटे 2 यानी कि अंडर रूट ऑफ 30.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, और आप 1 सेकंड में निकाल सकते थे, चलेगा। यहां पे एक्स वाई जेड एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल की लंबाई है। अगर मैं यहां से एल का मान निकालूंगा ये आएगा, बी का मान निकालूंगा ये आएगा, एच का मान निकालूंगा मेरे प्यारे भाई यहां से ये आएगा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे भाई एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, एक्स वाई जेड। क्यूबॉइड के वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 रूट 2। अगर आप इनकी तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला बनेगा क्यूबॉइड के, अगर एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल की आपको लंबाई दे रखी है एक्स वाई जेड, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक एक में माइनस करना है। अब की बार वाई को माइनस कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आपके एक्स को माइनस कर दो, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे 2 रूट 2। ये एक फॉर्मूला ही है, सवाल तो कभी इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू दे के आया नहीं, ये सीडीएस में 2 बार सवाल पूछा गया है। ठीक है, एसएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है दोनों चीजें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। सिलेंडर। पेपर में 3D मेंसुरेशन से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो फिगर है सिलेंडर बेलन। सिलेंडर आप जानते हो, खूब मार खाई आपने, दिखाई दे रहा है। सिलेंडर के जो दोनों सरफेस हैं, जो दोनों बेसिस हैं टॉप और बॉटम, वो एक सर्कल होते, वर्ग होते हैं। सिलेंडर का जो सर्कुलर बेस है उसकी रेडियस आर है, सिलेंडर की जो हाइट है मेरे दोस्तों वो एच है। ठीक है भाई, A cylinder is a 3-dimension shape consisting of two parallel circular bases joined by a curved surface area। चलो ये तो यहाँ पे सिलेंडर की कहानी दे रखी है, इसका कोई मतलब नहीं है। आगे चलेंगे, हम सिलेंडर के फॉर्मूलों को एक बार देख लेते हैं। अगर सिलेंडर की बेस की रेडियस आर है, सिलेंडर की हाइट एच है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस है जिसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है सिलेंडर का, सभी बच्चे जानते हैं। सिलेंडर के 2 सर्कल और बेस होते हैं, हर एक की रेडियस आर है, तो 2 सर्कल का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें 2 पाई आर स्क्वायर आप ऐड कर दीजिए, तो यहां से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा जी एच प्लस आर, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करें तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच।
नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से भाग देंगे, अगर कर्व सरफेस एरिया को टोटल सरफेस एरिया से भाग देंगे तो 2πr कट जाएगा, बचेगा क्या, H/H+R। तो सिलेंडर के CSA और उसके TSA का जो रेशियो है वो H/H+R होता है। अगला होलो सिलेंडर खोखला बेलन में अभी बता दे रहा हूं, होलो सिलेंडर से सवाल कम आते हैं, ज्यादातर सिलेंडर से ही क्वेश्चन आते हैं। होलो सिलेंडर मतलब आप देख पाते हैं कि यहां पे केवल इस सिलेंडर का ये वाला पार्ट सॉलिड है, बाकी अंदर से खोखला है। देखो यानी कि सिलेंडर को बनाने में इतनी ही मेटल यूज हुई है, बाकी अंदर से खोखला है। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। द होलो सिलेंडर इज डिफाइंड एज ए सिलेंडर विच इज एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड एंड हैज सम डिफरेंट बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस। तो यानी कि इसकी थिकनेस क्या होगी, यह है एक्सटर्नल रेडियस मेरे प्यारे भी, बाहर वाले सर्कल की, ये इंटरनल रेडियस अंदर वाले सर्कल की। तो थिकनेस होगी मेरे प्यारे भाई बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल की रेडियस आप घटाएंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस। वॉल्यूम क्या होगा, इस होलो सिलेंडर को बनाने में कितना वॉल्यूम इस्तेमाल होगा, बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बात समझ में आ गई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आ गई है। अगर हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, यहां पे सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो होगा 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एच, ये होगा कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब अंदर वाले सिलेंडर का भी सरफेस एरिया ऐड करना है और बाहर वाले का भी ऐड करना है। अंदर वाले का कर्व सरफेस एरिया भी ऐड करेंगे, बाहर वाले का भी ऐड करेंगे। ठीक, टोटल सरफेस एरिया की बात करें मेरे प्यारे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे प्यारे भाई। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है, ये देख पा रहे हैं, ये जो रिंग है ऊपर और नीचे, इसका एरिया भी आपको ऐड करना होगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर। रिंग का एरिया क्या होता है, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दो। और ऐसे कितने होंगे, एक ऊपर है एक नीचे है, तो इसका 2 टाइम्स ही आपको ऐड करना होगा यहां से। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा भाई यहां से, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर भी कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा क्या, H प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये खोखले सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया होगा, ढंग से समझ लेगा इसको। 2 कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू H प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। ये क्या ऐड किया, टोटल सरफेस एरिया, मतलब जितने भी सरफेस को आप टच कर सकते हो वो सब ऐड कर लीजिए। तो कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा, प्लस ऊपर और नीचे 2 रिंग बनी हुई है, रिंग का एरिया आपको ऐड करना है। रिंग का एरिया कैसे निकालेंगे, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे और 2 टाइम्स करना है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर यहां भी है, यहां भी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, वो कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या ब्रैकेट में, H प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आगे अब प्रस्थान करेंगे हम कोण की तरफ, शंकु, जानते हो शंकु, ये रहा, कहां मर गया, ये रहा, पहले ही बताते हैं ठीक है। कोण में तो यार काफी थ्योरी है। चलो ये बताओ आप, सिलेंडर कटिंग पटिंग नहीं करना है भैया, A2 कटिंग के सवाल अभी करवाऊंगा, सिलेंडर में 2 बेसिक कटिंग के सवाल करवाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत हाई फाई लेवल नहीं आएगा। कौन आप जानते हैं, ये टोपी आप पहनते हो अपने बर्थडे पे, अच्छा बर्थडे मनाते नहीं हो, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लांट हाइट है। आर रेडियस H हाइट, इसको हम स्लांट हाइट बोलते हैं, 90 डिग्री। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगती है, एल बराबर क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट जो होती है वो √H स्क्वायर प्लस एल कितनी R स्क्वायर। बात समझे, बराबर क्या हो जाएगा, स्लांट हाइट जो होती है वो √H स्क्वायर प्लस एल कितनी R स्क्वायर। बात समझे, चलिए अगला, कहां मर गया, ये रहा मेरे दोस्तों, कंसेप्ट समझिएगा, गोरे गोरे कंसेप्ट है, फॉर्मूला ऑफ कोन। तो एल स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर आपको सिलेंडर का कोन का वॉल्यूम निकालना है तो कोन का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल में बेस एरिया पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे
तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, तो पाई आर कॉमन, ब्रैकेट में आर प्लस एल। करणदीप सिंह कह रहे हैं सलाइन टाइट दुख देती है। करणदीप नहीं देने देंगे दुख, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। समझ में आया? आगे चलेंगे, नेक्स्ट फेंक के मारेंगे, देखिएगा दोस्त। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर किसी कोन से, कोन है कोन जिसकी रेडियस है आर, हाइट एच, कोन है बेस रेडियस है आर, हाइट एच, इससे मैक्सिमम साइज के क्यूब काटा जाता है। कोन है इसकी बेस रेडियस आर है, हाइट एच है, इससे मैक्सिमम साइज के क्यूब काटा जाता है। दिख रहा है चित्र में? क्यूब की जो साइड है ए है, क्यूब की साइड है ए, तो क्यूब की साइड की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो होगी √2r(h) अपॉन √2r प्लस एच, √2r(h) अपॉन √2r प्लस एच, √2r(h) अपॉन √2r प्लस एच। लिख लो, अपनी कॉपी में छाप लो। अगला सवाल, देखिए ध्यान सुनिएगा। अगर ये कोन है, अगर मैं कोन को बीच में से यहां पे कट करूंगा तो कोन के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक तो ऊपर छोटा कोन बनता है, एक नीचे ये वाला हिस्सा बनता है, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। तो जब भी हम मेरे दोस्तों कोन को कट करेंगे तो ये जो ये है इसकी रेडियस r1 है, इसकी जो रेडियस है वो r2 है। छोटे कोन की जो हाइट है h1 है, बड़े कोन की जो हाइट है वो h2 है। छोटे कोन की जो स्लांट हाइट है वो L1 है, बड़े कोन की जो स्लांट हाइट है वो L2 है। तो यहाँ पे दोनों राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, दोनों सिमिलर होते हैं। जो रेडियस का रेशियो होगा वही इनकी हाइट का रेशियो होगा, वही उनकी स्लांट हाइट का रेशियो होगा। अगर मैं कर्व सरफेस एरिया के रेशियो की बात करूं, कर्व सरफेस एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो जो होगा छोटे बड़े कोन के, उनकी रेडियस हो चाहे उनकी हाइट हो चाहे उनकी स्लांट हाइट हो, इनके रेशियो के स्क्वायर में होगा। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम होता है मेरे प्यारे भाई, वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ छोटे कोन और बड़े कोन के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग लेंथ, चाहे वो रेडियस हो सकती है, चाहे वो आपकी लेंथ स्लांट हाइट हो सकती है, चाहे वो हाइट हो सकती है, उनके रेशियो के क्यूब के रेशियो में होगा। H1 तीन बार हो रखा है ना, यानी कि वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो हाइट के रेशियो का क्यूब होगा, या रेडियस के रेशियो का क्यूब होगा, या स्लांट हाइट के रेशियो का क्यूब होगा। जब भी आप एक कोन को बीच में से काटते हैं तो यहां पे हमेशा दो सिमिलर राइट एंगल ट्राइंगल बनते हैं, और सिमिलरिटी होने की वजह से छोटे बड़े ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होंगे। जो R1 से R2 का रेशियो वही H1 से H2 का रेशियो है, L1 से L2 का रेशियो है। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, और वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का क्यूब, पावर 3 आएगा। ठीक, चलो नाउ, अगर हम कोन को इक्वल हाइट से कट करते हैं, अगर मेरे प्यारे भाई हम कोन को इक्वल हाइट से कट करते हैं, ये कोन है मैंने इक्वल हाइट से कट किया, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये टोटल कितना है 5, ये 5 हो जाएगा। एक कोन है मैंने इक्वल हाइट से कट किया, ये जो कट लगाए गए हैं 1 2 3, पहला कट लगाया, दूसरा कट लगाया, तीसरा कट लगाया है, चौथा कट लगाया, पांचवा कट लगाया, इक्वल हाइट पे कट लगाए गए। तो अगर ये हाइट 1 है तो ये हाइट 2 होगी, ये हाइट 3 होगी, ये हाइट 4 होगी, पूरी हाइट 5 होगी। तो मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे 5 कोन बनते दिखाई दे रहे, 5 कोन। अगर मैं इन पांचों कोन के वॉल्यूम के रेशियो की बात करूं तो पांचों कोन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा दोस्त? पांचों कोन का वॉल्यूम होगा, ये वाला दिखेगा, पांचों कोन का वॉल्यूम जो होगा वो करस्पॉन्डिंग हाइट के रेशियो का क्यूब होगा। 1 क्यूब रेशियो 2 क्यूब रेशियो 3 क्यूब रेशियो 4 क्यूब रेशियो 5 क्यूब, यही होगा पांचों कोन के वॉल्यूम का रेशियो। आप बोलोगे जी सर, सवाल में पूछता है कि बताओ इन 5 पार्ट के वॉल्यूम का रेशियो, ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है, पांचवा पार्ट है, इन पांचों पार्ट्स के वॉल्यूम का रेशियो क्या आएगा? तो पहले पार्ट का वॉल्यूम तो 1 क्यूब है, दूसरे पार्ट का वॉल्यूम क्या आएगा? अगर मैं सेकंड कोन के वॉल्यूम में से फर्स्ट कोन का वॉल्यूम घटा दूं, सेकंड पार्ट का वॉल्यूम आएगा कि नहीं? ये थर्ड पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर मैं तीसरे कोन के वॉल्यूम में से दूसरे कोन का वॉल्यूम घटा दूं, आएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। ये चौथे पार्ट का वॉल्यूम कैसे आएगा? अगर मैं चौथे कोन के वॉल्यूम में से तीसरे कोन का वॉल्यूम घटा दूं, आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं पांचवें कोन के वॉल्यूम में से चौथे कोन का वॉल्यूम घटा दूं तो पांचवें पार्ट का वॉल्यूम आएगा कि नहीं आएगा?
तो डायरेक्ट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि पांचों पार्ट्स के वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो ये हो गया। ठीक है भाई, 1 क्यूब का रेशियो 1, 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब 7 हो गया, 27 माइनस 8 19 हो गया, 64 माइनस 27 37 हो गया, 125 माइनस 64 61 हो गया। डायरेक्ट याद रखिएगा 1:7:19:37:61 ये वॉल्यूम का रेशियो है, याद किया हुआ है। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में क्या होता है, वॉल्यूम होता है करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का क्यूब, कर्व सरफेस एरिया होता है करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो का स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो होगा डायरेक्ट 1 स्क्वायर रेशियो 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है भाई, रेशियो 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। तो कर्व सरफेस एरिया का रेशियो क्या आएगा इन पांच पार्ट्स के, 1:3:5:7:9। ये दोनों रेशियो आप ध्यान होने चाहिए, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया लेकिन पेपर में डायरेक्ट याद रखना है। अरे हाँ है ना, कुछ तो बोलो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने, अभी अभी मैंने आपको समझाया, दिखाई दे रहा है ना सभी को कि अगर आप एक कोन को बीच में से काट देते हैं तो जो नीचे वाला हिस्सा बनता है मेरे प्यारे भाई, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम यानी कि बाल्टी। तो आपके सामने फ्रस्टम बनाया गया है, फ्रस्टम के दो सरफेस होंगे, वो दोनों बेस होंगे टॉप और बॉटम। तो यहां पे इसकी जो रेडियस है वो R1 है, इसकी जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई वो R2 है, R2, इसकी स्लांट हाइट L है और इस फ्रस्टम की जो हाइट है वो H है, फ्रस्टम की हाइट H है। तो आप जानते हैं कि यहां पे जो स्लांट हाइट होगी मेरे प्यारे वो कैसे आएगी, स्लांट हाइट जो होगी वो अंडर रूट H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। L बराबर जो कि फ्रस्टम की जो स्लांट हाइट होगी L बराबर अंडर रूट H² प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो भाई ये R2 है, ये भी R2 होगा, ये कितना बचेगा, ये जो छोटी सी लेंथ है ये कितनी बचेगी, यहां से यहां तक की जो कोने में आपको दिखाई दे रही है, तो छोटी सी लेंथ बचेगी आपकी R1 माइनस R2, ये हाइट है H, ये है L। पाइथागोरस लगाएंगे यही आएगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया से पहले आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया पता होना चाहिए, इस फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया। अगर फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कभी सवाल में पूछा जाए तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2 इंटू एल, पाई r1 प्लस r2 एल। बात समझ में आई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। दोनों अपर बेस की और लोअर बेस की रेडियस पता होनी चाहिए, स्लांट हाइट पता होनी चाहिए, तो पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। अगर आपसे फ्रस्टम का टोटल सरफेस एरिया कभी पूछ लिया जाए तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा भाई, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, कर्व सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। लेकिन मेरे प्यारे भी फ्रस्टम का जो टॉप फेस है और जो बॉटम फेस है इन दोनों को ऐड करना होगा, टोटल का मतलब सारे एरिया ऐड करने। कर्व सरफेस एरिया तो है ही, अपर पार्ट का एरिया लोअर पार्ट का एरिया आपको और ऐड करना है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ गई, आप बोलोगे जी सर। वॉल्यूम क्या होता है कोन का, फ्रस्टम का वॉल्यूम, अगर फ्रस्टम के बेसिस की रेडियस R1 और R2 है, फ्रस्टम की हाइट H है, तो फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ध्यान रखिएगा 2 R1 R2 नहीं होता, R1 R2 होता है इंटू H। फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 पाई, 1/3 पाई ब्रैकेट में आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू H। प्री में बिल्कुल डायरेक्ट सवाल आते हैं, आपको वैल्यू दे देगा, यहां पे मान रखना है और आपको आंसर निकालना है। बात समझ में आई, 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। क्लियर? नेक्स्ट, अब आपके सामने आएगा स्फीयर। स्फीयर आप जानते हैं कि स्फीयर क्रिकेट के गेंद की तरह होता है, एक आपके सामने स्फीयर बनाया है, ये स्फीयर की जो है रेडियस है R, ये स्फीयर है, स्फीयर की जो रेडियस है कैपिटल R है। अगर स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई R³ बिल्कुल। जो स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है वही उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई R²। तो स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया है टोटल सरफेस एरिया वो 4 पाई R² है।
ठीक है भाई, चलेगा, ध्यान से सुनेगा। ये बात समझ में आई, केवल आपको फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा। अच्छा, अगर हम स्फीयर की बात करें मेरे दोस्तों, स्फीयर को अगर मैं बीच में से काट दूंगा, स्फीयर को मैं बीच में से काट दूंगा तो बन जाएगा हेमीस्फीयर, अर्धगोला। तो ये स्फीयर है, बीच में से काट दे, हेमीस्फीयर बन गया। तो हेमीस्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो है 2πr²। आप बोलोगे जी सर 2πr²। अब हेमीस्फीयर का ये जो है, ये तो कर्व सरफेस एरिया 2πr², लेकिन हेमीस्फीयर में ये एक सर्कल भी तो पैदा हो गया ना, πr²। तो 2πr² में πr² ऐड करेंगे तो हेमीस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया है वो 3πr² होता है, 3πr²। अगर हेमीस्फीयर की रेडियस आर है, हेमीस्फीयर की रेडियस आर है, तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3πr³। वॉल्यूम है 2/3πr³। बात समझ में आई, क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब इससे बात आगे समझते हैं मेरे दोस्तों। पिरामिड, पिरामिड से पहले प्रिज्म। प्रिज्म जानते हैं भाई क्या है? प्रिज्म एक ऐसा 3D फिगर है जो टॉप से लेके, ऊपर से लेके नीचे तक कुछ भी सेम रहे, ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल सेम आइडेंटिकल रहे। आप कोई भी 2D फिगर लीजिए, चाहे आप ट्राइंगल लो, चाहे आप क्वालिटरल लो, चाहे आप इक्विलेटरल ट्राइंगल लीजिए, चाहे आप ट्रेपेजियम लीजिए, चाहे आप हेक्सागन लीजिए, कोई भी दो सेम 2D फिगर लीजिए और उनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को मिला दीजिए, जो जो फिगर बनेगी वो प्रिज्म होगी। प्रिज्म जैसे ऊपर से होगा वैसा ही नीचे होगा। अगर हम प्रिज्म के वॉल्यूम की बात करते तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर हम प्रिज्म के लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। प्रिज्म का अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में मेरे प्यारे भाई लेटरल सरफेस एरिया प्लस प्रिज्म के दो बेस होते हैं, दोनों बेस का एरिया आपको ऐड करना होगा प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूले में बच्चे बहुत गलती करते हैं। वॉल्यूम है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर नीचे दो बेस है, दो बेस का एरिया आपको ऐड करना है। लास्ट हम आपके सामने पढ़ेंगे दोस्तों पिरामिड। ठीक है भाई, देखिएगा प्रिज्म और पिरामिड में बस इतना ही फर्क है कि प्रिज्म ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है, जबकि पिरामिड का जो है टॉप हमेशा एक सिंगल पॉइंट होगा। नीचे हम किसी भी 2D फिगर से शुरुआत कर सकते हैं, नीचे ट्राइंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टॉप हमेशा एक सिंगल पॉइंट होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो ये एक ऐसा पिरामिड एक ऐसी फ्लैट फिगर है जिसका बेस तो कोई भी 2D फिगर हो सकता है, लेकिन उसका जो टॉप है वो हमेशा एक सिंगल पॉइंट होगा। ध्यान सुनेगा, ये होती है मेरे दोस्तों यहां पे पिरामिड में तीन चीज आपको समझनी है। पिरामिड की हाइट, ये बेस है मेरे दोस्तों, ये एपेक्स है, एपेक्स से मेरे दोस्तों यहां पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये हो जाएगी आपके पिरामिड की हाइट। एपेक्स से बेस पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये पिरामिड की हाइट है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एपेक्स से बेस के किसी भी किनारे को आप मिलाएंगे, बेस के किसी भी किनारे को आप मिलाएंगे, ये होते स्लांट एज। क्या बोलते हैं इसको? स्लांट एज ई। ये स्लांट एज है यहां पर, स्लांट एज ई। ठीक, एपेक्स से मेरे प्यारे भाई ये जो लेटरल सरफेस है, ये क्या है मेरे दोस्तों? ये वाला जो सरफेस है लेटरल सरफेस है। पिरामिड का हर एक सरफेस ट्रायंगुलर होता है। पिरामिड के अगर आप हर लेटरल सरफेस को देखेंगे तो ट्रायंगल होगा। एपेक्स से मेरे प्यारे भाई ये यहां पे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे साइड पर, तो ये आपकी होगी स्लांट हाइट। तो तीनों चीज आपको समझनी है, पिरामिड की हाइट, उसकी स्लांट एज और उसकी स्लांट हाइट, तीनों में फर्क है। जैसे मैं आपको डिटेल में एक स्क्वायर से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा कि ये दिया हुआ है मेरे दोस्त, सपोज आपको ये एक स्क्वायर बेस पिरामिड आपको दिखाई दे रहा है, पिरामिड का एपेक्स है। एपेक्स से मेरे दोस्तों बेस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो पिरामिड की हाइट हो गई। ये पिरामिड की स्लांट एज है ई, इसको हम बोलते हैं स्लांट एज, स्लांट एज ई। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये स्लांट एज है, ये वाली। स्लांट हाइट क्या होती है?
पिरामिड का हर एक फेस जो होता है वो ट्रायंगुलर होता है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जो हाइट होती है मेरे दोस्तों वो स्लांट हाइट होती है। तो ये पिरामिड की स्लांट हाइट है। एपेक्स से मेरे दोस्तों ये ट्रायंगुलर लिटरल ट्रायंगुलर सरफेसेस की हाइट है स्लांट हाइट, एल से इसको डिनोट करते हैं। पिरामिड का अगर आपको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है तो पिरामिड का लिटरल सरफेस है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, 1/2 आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। प्रिज्म और पिरामिड में इतना ही सही फर्क है, प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, जबकि पिरामिड का है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो लिटरल सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा। पिरामिड का क्या होता है, पिरामिड का केवल एक बेस होता है, एक बेस। तो आपको यहां पे बेस का एरिया ऐड कर देना है, एरिया ऑफ बेस, एक ही सिंगल बेस है, जबकि प्रिज्म के दो बेस होते थे, वहां दो बेस का एरिया ऐड करते थे। अगर आपको प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो प्रिज्म का वॉल्यूम होगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, 1/3 आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। स्लांट हाइट यहां पे लिख लीजिएगा, स्लांट हाइट होता है लिटरल सरफेस एरिया में 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। लेकिन जब वॉल्यूम आप निकालते हो तो 1/3 एरिया ऑफ बेस, ये नॉर्मल हाइट लेना, ये वाली हाइट। लिटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए या टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमेशा स्लांट हाइट का इस्तेमाल करेंगे। और इस स्लांट हाइट किससे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम से। आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ती। तो आपके 3D मेंसुरेशन का कंप्लीट रिवीजन था।